ये जो शब्द है स्मार्ट, इसका असली मतलब क्या है? क्या ये बस स्कूल में अच्छे नंबर लाना है या फिर कुछ और? चलिए आज इसी बड़े ही दिलचस्प सवाल की तह तक जाते हैं और देखते हैं कि वक्त के साथ स्मार्ट होने की हमारी समझ कैसे इवॉल्व हुई है। अक्सर सुनने में आता है ना कि कोई बुक स्मार्ट है तो कोई स्ट्रीट स्मार्ट। मतलब एक वो जो किताबों में खोया रहता है और दूसरा जिससे दुनियादारी की समझ है। पता है, यही वो बहस है जिसने सदियों से बड़े बड़े थिंकर्स को उलझाए रखा है। और बस यहीं से हमारी आज की कहानी शुरू होती है। सदियों से एक सवाल हम सबके मन में रहा है कि हमारे इस दिमाग के अंदर आखिर चल क्या रहा है। ये जो एक चीज है जिसे हम इंटेलिजेंस या बुद्धि कहते हैं, असल में ये है क्या? यही तो है वो ताकत जो हमें सीखने, बात करने, तर्क करने और इस दुनिया के साथ एडजस्ट करने में मदद करती है। तो फिर साइकोलॉजिस्ट ने इसे कैसे समझाया? उन्होंने कहा कि इसके 3 मेन पिलर्स हैं। पहला, कोई अपने माहौल में कितनी आसानी से ढल जाता है। दूसरा, नई चीजें कितनी तेजी से सीखता है। और तीसरा, एब्स्ट्रैक्ट चीजों के बारे में सोचने की काबिलियत। मतलब वो चीजें जिन्हें हम छू नहीं सकते, जैसे आइडियाज हो गए, कॉन्सेप्ट्स हो गए। अच्छा, तो अब सवाल ये उठता है कि इतनी कॉम्प्लेक्स चीज को मापने की कोशिश शुरू कैसे हुई? यह सब एक बड़े ही रेवोल्यूशनरी आइडिया से शुरू हुआ। आइडिया ये था कि क्या दिमाग की ताकत को सिर्फ एक नंबर में बांधा जा सकता है? तो ये कहानी शुरू होती है 1904 में अल्फ्रेड बिडने के साथ। उन्होंने बच्चों की मदद करने के लिए पहला इंटेलिजेंस टेस्ट बनाया। फिर कुछ साल बाद 1912 में विलियम स्टर्न आए और उन्होंने इसे नाम दिया आईक्यू। और फिर 1916 तक लुईस टर्मन ने इसे उस फॉर्म में बदल दिया जिसने पूरी दुनिया पर अपनी एक अलग ही छाप छोड़ दी। तो इस आईक्यू के पीछे का सीक्रेट क्या था? वो था बिने का मेंटल एज का कॉन्सेप्ट। कॉन्सेप्ट बड़ा सिंपल था। क्या किसी का दिमाग उसकी असली उम्र से छोटा है, बड़ा है या बराबर है? जैसे मान लीजिए, अगर कोई 5 साल का बच्चा वो पहेलियां सॉल्व कर ले जो आमतौर पर 10 साल के बच्चे करते हैं, तो उसके मेंटल एज हुई 10 साल। सिंपल। और बस इसी कॉन्सेप्ट पर बना वो फेमस आईक्यू फॉर्मूला, मेंटल एज डिवाइडेड बाय असली उम्र मल्टीप्लाइड बाय 100। देखने में तो ये एक बहुत ही सिंपल सा इक्वेशन था, लेकिन सच कहूं तो इसने दशकों तक स्मार्ट होने की परिभाषा पर राज किया है। लेकिन क्या ये वाकई इतना सिंपल हो सकता है? क्या इंसान का पूरा दिमाग बस एक नंबर में सिमट सकता है? बस इसी एक सवाल ने एक जबरदस्त बहस छेड़ दी। एक ऐसी बहस जिसने स्मार्ट होने की हमारी पूरी समझ को हमेशा हमेशा के लिए बदल कर रख दिया। तो ये बहस ना 2 टीमों में बट गई थी। एक टीम कहती थी कि इंटेलिजेंस एक पहाड़ की चोटी जैसी है, एक मेन जनरल इंटेलिजेंस। और दूसरी टीम का मानना था कि हमारा दिमाग एक टूल बॉक्स जैसा है जिसमें कई अलग अलग आज़ाद टूल्स हैं। तो ये जो एक इंटेलिजेंस वाला आइडिया था ना, इसके सबसे बड़े चैंपियन थे स्पेयरमैन। उन्होंने कमाल की बात कही। उन्होंने कहा, जरा सोचिए कि ये जो जी फैक्टर है वो आपके दिमाग की मोटर की पावर है, और जो एस फैक्टर्स हैं वो अलग अलग काम के लिए खास अटैचमेंट्स की तरह हैं। मतलब मोटर तो हर काम में लगेगी, लेकिन अटैचमेंट काम के हिसाब से बदल जाएगा। लेकिन जाहिर है, ये जी फैक्टर वाला आइडिया सबको जमा नहीं। लुईस थर्स्टन ने इसे सीधा सीधा चैलेंज किया। उनका कहना था कि भाई, इंटेलिजेंस इससे कहीं ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड चीज है। तो थर्स्टन ने इसका जवाब दिया 7 प्राइमरी मेंटल एबिलिटीज के साथ। और बस अचानक से इंटेलिजेंस सिर्फ एक चीज नहीं रह गई। अब वो शब्दों को समझना, नंबरों से खेलना, इमेजिन करना, इन जैसी अलग अलग एबिलिटीज का एक गुलदस्ता बन गई। सच में ये एक बहुत बड़ा टर्निंग पॉइंट था। और यहीं से शुरू हुआ असली रेवोल्यूशन। अब फोकस इस बात से हट गया कि कोई कितना स्मार्ट है और इस पर आ गया कि अच्छा, कोई किस तरह से स्मार्ट है। इस नई सोच की लहर में एक और बड़ा नाम सामने आया, रॉबर्ट स्टर्नबर्ग। उन्होंने कहा कि इंटेलिजेंस को सही से समझना है तो उसे 3 हिस्सों में तोड़कर देखना होगा। पहला, एनालिटिकल, जिसे हम बुक स्मार्ट्स भी कह सकते हैं। ये प्रॉब्लम सॉल्विंग में मदद करती है। दूसरा, क्रिएटिव इंटेलिजेंस, जो हमें नए नए आइडियाज सोचने की ताकत देती है। और तीसरा, प्रैक्टिकल इंटेलिजेंस, यानी स्ट्रीट स्मार्ट्स, जो हमें रोजमर्रा की दुनिया में रास्ता दिखाती है। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। इसके बाद आए हार्वर्ड गार्डनर और उन्होंने इस आइडिया को एक बिल्कुल नए लेवल पर पहुंचा दिया। उन्होंने कहा, 1 या 3 तरह के इंटेलिजेंस को भूल जाइए। असल में हमारे पास कई अलग अलग तरह के इंटेलिजेंस हैं और हर एक अपने आप में यूनिक है। गार्डनर की ये जो मल्टीपल इंटेलिजेंस की थियरी थी, वो जबरदस्त पॉपुलर हुई, खासकर एजुकेशन की फील्ड में।
उन्होंने सिर्फ लैंग्वेज और मैथ्स से आगे बढ़कर म्यूजिक, बॉडी, यहाँ तक कि नेचर को समझने की इंटेलिजेंस की भी बात की। इसने टैलेंट को देखने का हमारा पूरा नजरिया ही बदल कर रख दिया। एक उदाहरण लेते हैं, बॉडीली काइनेस्थेटिक इंटेलिजेंस। ये एथलीट्स और डांसर्स में दिखती है। और ये सिर्फ फिजिकल स्ट्रेंथ की बात नहीं है, ये शरीर का अपना ज्ञान है, अपनी समझ है कि उसे कैसे मूव करना है, कैसे कंट्रोल करना है। फिर आती है लॉजिकल मैथमेटिकल इंटेलिजेंस। ये वो है जिसे हम टिपिकली स्मार्ट होना कहते हैं, मतलब तर्क करना, पैटर्न पहचानना, प्रॉब्लम सॉल्व करना, जैसे हमारे साइंटिस्ट या मैथमेटिशियंस। और फिर गार्डनर ने एक बहुत ही गहरी इंटेलिजेंस की बात की, इंट्रापर्सनल इंटेलिजेंस। ये खुद को समझने की कला है, अपनी ताकत, अपनी कमजोरियों, अपने इमोशंस को पहचानने की काबिलियत। ये एक तरह का हमारा अंदरूनी कंपस है जो हमें जिंदगी में सही रास्ता दिखाता है। तो इस पूरी जर्नी से हम क्या समझें? निचोड़ ये है कि स्मार्ट होने का कोई एक फिक्स तरीका नहीं है, ये एक पूरा स्पेक्ट्रम है और हम सब उस पर कहीं ना कहीं मौजूद हैं। अब हम ये जानते हैं कि हर किसी के पास अपना एक यूनिक टैलेंट होता है। तो देखिए, हमारी कहानी एक अकेले आईक्यू स्कोर से शुरू हुई थी, फिर वो स्पीयरमैन के जी फैक्टर से गुजरी, स्टर्नबर्ग के 3 हिस्सों में बटी और आखिर में गार्डनर के साथ टैलेंट के एक खूबसूरत बगीचे में पहुंच गई जहां हर तरह के फूल खिले हैं। और ये सब हमें एक बहुत बड़े और ज़रूरी सवाल पर लाकर छोड़ देता है। अगर स्मार्ट होने के इतने सारे अलग अलग तरीके हैं, तो हम इन सभी टैलेंट्स को अपने स्कूलों में, अपने वर्क प्लेस पर, अपनी सोसाइटी में कैसे पहचानें और कैसे उनकी कदर करें? शायद असली इंटेलिजेंस इसी सवाल का जवाब ढूंढने में है। इस पर सोचिए।